बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम MS वर्ड 2010 जो है उसको परफॉर्म कर रहे थे। आज बेटा हम छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें बुनियादी सीखेंगे जिनको अभी तक हमने परफॉर्म नहीं किया। वो उनकी बाकायदा तौर पर कोई असाइनमेंट भी नहीं है, लेकिन उन चीज़ों का पता होना बड़ा ज़रूरी है। उसमें बेटा सबसे पहले तो आज मैं आपको सिखाऊंगा ये फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है बेटा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, रॉयल EDUCATIONL ये बेटा हमने लिखा। इसको बेटा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और फिर बेटा करता हूँ कंट्रोल V, और उसके बाद हम बेटा जी करते हैं कंट्रोल V। ये बेटा हमारे पास डाटा है और इसको चेक करते हैं। बेटा फॉर एग्जाम्पल आपको याद है कि हम इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नंबर 1 इसको बोल्ड किया, एक ऑप्शन, इटैलिक किया, 2 ऑप्शन, अंडरलाइन किया, 3 ऑप्शंस। इसका साइज हमने बड़ा किया, साइज हमने इसका लिया 28 अदद, ये 4 ऑप्शंस। हमने इसके ऊपर 4 ऑप्शंस अप्लाई कर दी, प्लस हमने इसकी राइटिंग का स्टाइल भी चेंज कर दिया। 5 टूल्स हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिए। अगर हम अगली लाइन को भी ऐसा करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, हम इसको बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इतने हिस्से को ये इतने हिस्से को हम सिलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके बाद इसका जो साइज है वो हम बड़ा करेंगे लाइक दिस। ये इसका साइज हमने कर दिया और यहाँ से इसको रेड कर दिया। लेकिन फॉर्मेट पेंटर बेटा क्या करेगा, फॉर्मेट पेंटर से मुराद है कि आपने जिस फिक्रे पे, जिस वर्ड पे, जिस लेटर पे जो ऑप्शंस अप्लाई की हैं वो आप एक ही क्लिक से, एक ही बार आप वो चीजें किसी दूसरे हिस्से पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे है। यहाँ जब कर्सर मेरा मौजूद होगा ना तो ऊपर वाली ऑप्शन बता रहे हैं कि कैलिबरी है, 11 का फॉन्ट साइज है। लेकिन जो ही मैं यहाँ लेके आता हूँ तो ये बता रहे कि कैलिबरी फॉन्ट है, 28 इसका साइज है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है और रेड कलर है। तो आपने करना क्या है, आपने इसमें से कोई एक लेटर कॉपी कर लेना, कोई एक लेटर या पूरा आप लफ्ज या पूरी लाइन आप कॉपी कर लें। मैं लेट्स सपोज सिर्फ एक लेटर या एक लफ्ज, इसको कॉपी करने से ये मुराद है कि यहाँ पर ये 6 कंडीशंस अप्लाई हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ से ये फॉर्मेट पेंटर जहां ब्रश बना हुआ है इसको क्लिक किया तो देखिए ये ब्रश सा बन गया हुआ है। ये देखें ये एक ब्रश, जो ही आप किसी सेंटेंस के पास लेके जाएंगे तो वो जस्ट लाइक अ ब्रश, एक ब्रश के तौर पर आपको नजर आएगा। तो ब्रश के तौर पर ये मुराद है कि अब जो ही एक दफा ये कंडीशन अप्लाई होती है, मतलब आपने सबसे पहले उस हिस्से को सिलेक्ट किया, जो जो कंडीशंस आप किसी और पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, वहां से फॉर्मेट पेंटर ब्रश उठाया और जो ही देखें यहाँ पर आप ब्रश को इस तरह करेंगे तो ये सेंटेंस भी आपका वैसे का वैसे हो जाएगा। लेकिन ये देखें अगर इस पे मैं ऐसे करूं तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर सिर्फ एक दफा होता है। दोबारा देखिए, मैं दोबारा बेटा इसको सिलेक्ट किया, इतने इसी को सिलेक्ट किया, फिर जाके ये ब्रश लिया और इस लाइन पर जो ही मैं लेके आया और ऐसा किया तो ये ब्रश भी वैसे का वैसा ही हो गया। तो ये थी हमारी ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर की। उसके बाद बेटा हम अगली कंडीशन देखेंगे क्लिप बोर्ड की, और उसके लिए हम यहाँ लेते हैं एक पैराग्राफ कॉमा और उसकी बेटा जी 10 लाइंस, ब्रैकेट बंद, एंटर मारते हैं तो ये एक पैराग्राफ हमारे सामने आ चुका है। क्लिप बोर्ड बेटा ये लिखा हुआ है क्लिप बोर्ड, यहां से इसको ऑन करते हैं। यहां से बेटा जी हमने इसको ऑन कर लिया और इसको बताता हूं कि करना क्या। क्लिप बोर्ड से क्या मुराद है बेटा, अगर बेटा आपको याद हो कट कॉपी और पेस्ट का फंक्शन, तो कट कॉपी पेस्ट का फंक्शन ये करता है कि लेट्स सपोज ये गैलरीज मैंने यहां से कॉपी किया, जो ही मैं बेटा जी यहाँ से फिल वक्त मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ लेके आता हूँ, यहाँ लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ तो ये पेस्ट हो गया, वो वहां भी रहा यहाँ भी हो गया। कट से मुराद होता था, हमने सीखा यहाँ से इतने हिस्से को हम कंट्रोल X कट किया और यहाँ पर लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया तो वो पेस्ट हो गया। लेकिन
बेटा जो ही आप एक हिस्से को कट या कॉपी कर देते हैं, तो जब आप अगला हिस्सा कट या कॉपी करते हैं तो पिछला हिस्सा जो होता है वो खत्म हो जाता है। मतलब हमने पहले गैलरीज को कॉपी किया, उसको जितनी बार मर्जी पेस्ट करते जाए, लेकिन जो ही कोई अगला लफ्ज लेटर हम कॉपी या कट करेंगे तो पिछली वाली मेमोरी खत्म हो जाती है, फिर नेक्स्ट लफ्ज आपका कट या पेस्ट होता है। क्लिप बोर्ड क्या करता है? बेटा क्लिप बोर्ड ये करेगा कि आप जिस जिस हिस्से को कॉपी या पेस्ट करते, मतलब इस हिस्से को मैंने किया कॉपी, यहां से किया कॉपी, चेक करें यहां आ गया, मैंने इस हिस्से को बेटा किया क्विक को किया कॉपी, ये देखिए यहां आ गया, यहां मैंने इसको किया कॉपी, इस हिस्से को लेट्स सपोज स्टाइल को मैंने कर दिया कट, यहां आ गया। इट मीन आप 24 आइटम्स को कॉपी या कट अगर करेंगे तो आपको क्लिप बोर्ड में वो नजर आएंगे। क्लिप बोर्ड का क्या काम है? क्लिप बोर्ड का ये काम है कि अगर मिसाल के तौर पर हमें बार बार ये क्विक का लफ्ज चाहिए तो हमें बार बार इसको कॉपी या कट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जिसको कॉपी या कट किया और जो अल्फाज यहाँ आ चुके हैं उनको बस यहाँ से अब आपने जहां उनकी जरूरत होगी वहां आपने उसके ऊपर जाके आपने पेस्ट कर देना, वो आ गया। आप दोबारा अगर यहाँ पर आपको इसकी जरूरत है तो आप यहाँ जाएं, इसको पेस्ट कर दें, वो आपके पास आ गया। ये बेटा वहां होता है जहां पर आप एक फाइल बना रहे हैं, आपको बार बार पाकिस्तान लिखना पड़ रहा है, बार बार कायदे मोहम्मद अली जना लिखना पड़ रहा है, बार बार यूनाइटेड बैंक लिमिटेड लिखना पड़ रहा है, तो जिन अल्फाज की आपको एक फाइल में बार बार जरूरत पड़ेगी, आप क्या करेंगे, उन अल्फाज को एक बार कॉपी या कट करके आप उनको साइड पे रख लेंगे, अपनी लेफ्ट साइड पे रख लेंगे, वो आ जाएंगे और फिर वहां से आप उनको पेस्ट करते रहेंगे। आप वहां से उनको क्या करते रहोगे, आप वहां से उठा उठा के उनको पेस्ट करते रहोगे। तो ये हमारे पास क्लिप बोर्ड का फंक्शन है। और अगर इन्हें खत्म करना चाहें, जैसे यहाँ से आप क्लिक करें डिलीट कर दें, और सबको करना चाहें तो क्लियर ऑल, और अगर सबको एक बार ही पेस्ट करना चाहें, जैसे देखिए क्विक और इंसर्ट, अगर मैं कहूँ पेस्ट ऑल तो देखें ये इकट्ठे ही पेस्ट हो गए, ये देखिए पेस्ट ऑल करता जाऊंगा वही अल्फाज सारे आते जाएंगे, लेकिन अगर क्लियर ऑल कर दूं तो सब के सब एक बार खत्म हो गए। अब हमारे पास यहाँ पर पेस्ट वाली ऑप्शन भी डिसेबल्ड हो गई। तो ये हमारे पास एक फंक्शन था क्लिप बोर्ड का। अब हम उससे भी आगे चलते हैं बेटा, और ये बेटा फंक्शंस आपके पास पेज नंबर 7 पे दिए हुए, जो आपको नोट्स मैंने दिए हुए 7 नंबर पेज पे ये सारी ऑप्शंस थी। अब बेटा उसके बाद आप पेज नंबर जाएंगे बेटा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट नंबर है 19 नंबर पेज। आप अपने नोट्सों का 19 नंबर पेज देखेंगे तो वहां पर ऑप्शंस क्या होंगी। ये 19 नंबर पेज है, ये देखें 19 नंबर पेज पे फाइंड, रिप्लेस और गो। पहले मैं आपको गो ऑप्शन समझाऊं बेटा। आप यहाँ इस वक्त देखें कि इस वक्त एमएस वर्ड के टोटल 50 पेज हैं और इस वक्त हम 19वें पेज पे मौजूद हैं। कंट्रोल गो, गो ऑप्शन क्या करती, गो का मतलब होता है जाना। जैसे हम कहते हैं क्या हुक्म है मेरे आका, मतलब हम अगर ये कहें अपने कंप्यूटर को, हम कमांड देंगे ना, हम यूजर हैं, हम अगर ये कहें कि भी हमें फौरन 30 नंबर पेज पे ले जाएं, तो एक ऑप्शन तो बेटा होती है कि आप पेज डाउन जो है वो क्लिक करते जाएं, तेजी से नीचे आप चलते जाएंगे, पेज आपसे आप ऊपर आते रहेंगे। लेकिन कंट्रोल गो ऑप्शन क्या करती है, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहां पे 3 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस, गो। तो गो एक्टिव है, इससे ही मुराद है कि अगर मैं लिखूं कि मुझे 30 नंबर पेज पे ले जाए, मैंने इंटर मारा, तो गौर करें इसी वक्त आप 30 नंबर पेज पे चले गए। अक्सर औकात में ये ऑप्शन यूज करता हूं, मैं कहता हूं जी कि मुझे ले जाए 48 नंबर पेज पे, तो जो ही मैं गो टू की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मैं बेटा 48 नंबर पेज पे चला गया। तो ये गो की ऑप्शन आपको सिखाती है कि आपने नेक्स्ट मूव कैसे होना है, तेजी से आपने किसी भी सफे पे, किसी भी पेज पे कैसे जाना है, और वो ऑप्शन होती कंट्रोल जी, गो ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा, अब बेटा उससे अगली, जैसे अभी हम पेज कर रहे थे, पेज नंबर 19 पे वापस आता हूं, तो ये देखिए 19 नंबर पेज अब हमें सिखाएगा फाइंड एंड रिप्लेस। बेटा बात का आप एक फाइल बना लेते हैं, फाइल बनाने के बाद आपको पता चलता है क्योंकि कुछ अल्फाज बेटा ऐसे हैं
कि जिसकी वजह से ये होता है कि आपको समझ नहीं आती कि ये क्या है। मसलन कुछ अल्फाज कैसे हैं, जैसे मेरा नाम बेटा इरफान है, अरफान भी होता है, अरफान बासगत कहते हैं, अरफान भाई गल सुनना, कुछ इरफान बोलते हैं। अब अगर इरफान देखा जाए तो आई से शुरू होता है, लेकिन कुछ अरफान अगर बोलेंगे तो ए से भी शुरू होता है, ARFAN। तो फॉर एग्जाम्पल आपने बेटा एक फाइल बना ली है और उस फाइल में आपने ए वाला अरफान लिख दिया। तो जब आपने ए वाला अरफान लिख दिया, फाइल आपने बना दी वैसे ये 50 पेज की, तो आपको बाद में पता चलता अरफान नहीं इरफान आना था। तो आप बेटा इतनी बड़ी फाइल को कैसे चेक करेंगे? जाहिर बात है कि इतनी बड़ी फाइल को आप किस तरह चेक करेंगे, बार बार उन अल्फाज को कैसे ढूंढेंगे? क्या एक एक पेज को पढ़ेंगे? नहीं। कंप्यूटर आपको एक ऑप्शन देता है, वो देता है आपको ऑप्शन फाइंड। फाइंड की फाइंड से मुराद है कि आप ढूंढना क्या चाहते हैं। फाइंड ऑप्शन बेटा यहाँ भी मौजूद है, ये देखिए फाइंड, ये देखिए होम मेन्यू में फाइंड और रिप्लेस। तो फाइंड को बेटा हम क्लिक करते हैं, फाइंड को क्लिक करते हैं। फाइंड जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नेविगेशन आपके पास बॉक्स ओपन हो जाएगा। इससे मतलब हम बताएं कि ढूंढना क्या है। फॉर एग्जांपल हम बेटा ढूंढते हैं इस पूरी फाइल में रॉयल, ROYL रॉयल। हमने रॉयल ढूंढ लिया बेटा। उसने बताया कि इस पूरी फाइल में 34 बार ये लफ्ज मैच किया है और ये भी बताया वो कहाँ कहाँ है। ये देखें, पहला रॉयल यहाँ है, फिर रॉयल यहाँ है, फिर रॉयल यहाँ। साथ साथ वो बता रहा है कि आपने जो रॉयल है वो कहाँ कहाँ लिखा है। ये सारे का सारा उसने जिक्र कर दिया। पूरी फाइल में 34 बार रॉयल आ चुका है, ये तो पता चल गया, हाईलाइटेड भी हो गए। अब बेटा आपने रिप्लेस मतलब पहले तो फाइंड कर लिया, फाइंड के बाद करना रिप्लेस। जो ही बेटा रिप्लेस को क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आ गया फाइंड रिप्लेस। फाइंड बट आपने ढूंढा क्या है? हमने ढूंढा रॉयल। इसको चेंज किससे करना है? इसको चेंज करना है, मसलन हमने चेंज करना है लॉयल, LOYL, लॉयल, वफादार जिसे। तो रिप्लेस। अब सवाल पैदा होता है, यहाँ ऑप्शन है, अगर मैं रिप्लेस ऑल का बटन प्रेस करूंगा तो रिप्लेस ऑल से हर उस जगह पे चेंज हो जाएगा जहां जहां रॉयल है। मैं एक बार करके दिखाता हूं। मैं रिप्लेस ऑल, जो ही मैंने रिप्लेस ऑल किया तो उसने बोला जी आपका लफ्ज चेंज कर दिया गया है। तो मैं कहता हूं जी यस, ओके ओके। तो अब जहां जहां रॉयल था वहां वहां लॉयल हो चुका है रिप्लेस ऑल करने के बाद। अब हम दोबारा लिखते हैं फाइंड वर्ड, हम उसे कहते हैं जी लॉयल। लॉयल को वो ढूंढेगा, लॉयल को, और इसको चेंज कर दे किसके साथ? रॉयल के साथ, ROYL रॉयल। अगर यहां से नहीं करना तो बेटा आप यहां आ जाए, आप ढूंढे LOYL लॉयल और उसको ढूंढे तो उसने बता दिया 32 जगह पे लॉयल आया है। अब हमने इसको चेंज करना है तो हम जाएंगे रिप्लेस पे, और रिप्लेस पे जाने के बाद लॉयल को हमने चेंज करना है रॉयल के साथ, ROYL रॉयल। जो ही रॉयल, अब बेटा रिप्लेस ऑल नहीं करूंगा। अगर मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो यहाँ पर वही चेंज हो गया, जो आपने जहां जहां लॉयल लिखा था वहां रॉयल हो गया। अब हम कोई और लफ्ज ढूंढते हैं। अब बेटा लेट्स सपोज हम इसमें ढूंढते हैं कोई लफ्ज, हम ढूंढते हैं एजुकेशनल, EDUCATIONL। उसने बताया कि एजुकेशनल 35 जगह पे आया है, ये देखिए 35 जगह पे। अब रिप्लेस, अब अगर रिप्लेस को देखेंगे तो एजुकेशनल को आपने रिप्लेस करना है लेट्स सपोज सिर्फ EDU के साथ, EDU। अब दो ऑप्शन है, एक है रिप्लेस और एक है नेक्स्ट। इससे क्या मुराद है? इससे बेटा मुराद है कि वो एक एक लफ्ज को बताता जाएगा। मतलब देखिए मैं कहता हूँ रिप्लेस, इससे मुराद है कि जहां वो पहली बार आया था वो रिप्लेस हो गया। ठीक है जी, ये देखें ये हो गया। अब देखें फिर मैं कह रहा हूँ फाइंड नेक्स्ट। अब उन्होंने बताया कि अब ये आपके पास है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ। मैं कहता हूँ रिप्लेस, अब वो कह रहे यहाँ पे है। अब अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ रहे, तो मैं करूंगा फाइंड नेक्स्ट। इससे मुराद है वो चेंज नहीं हुआ, ये देखिए ये आ गया। मैं कहता हूँ रिप्लेस, इसको भी कर दें, ये यहाँ आ गया। मैं कह रहा हूँ रिप्लेस फाइंड नेक्स्ट, ये नहीं, ये भी नहीं, ये फिर आ गया, फिर ये नया आ गया, इसको भी रिप्लेस कर दें। फिर ये आ गया, फिर इसको भी रिप्लेस कर दें, फिर ये आ गया, इसको भी रिप्लेस।
तो ये चीजें जैसे जैसे रिप्लेस करते जाएंगे, फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस, और अगर आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो वो सारे के सारे डाटा को हमारे रिप्लेस कर देगा। तो ये बेटा ऑप्शन थी आपके पास फाइंड की और रिप्लेस की। तीन अल्फाज है फाइंड, फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल एफ है, गो की शॉर्टकट की कंट्रोल जी है, और रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। तो ये बेटा हमारे पास डेटा है जिसको आपने 5 ऑप्शंस आपने सीखी। एक आपने बेटा देखा फॉर्मेट पेंटर, एक बेटा आपने देखा क्लिप बोर्ड, उसके बाद बेटा आपने देखा फाइंड, फिर आपने देखा रिप्लेस, और उसके बाद बेटा आपने ऑप्शन देखी गो की।